फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की ताज़ा खबर है, कनाडा के साथ विवाद के बीच भारत के कहने पर इंटरपोल ने खालिस्तान पर एक और रेड अलर्ट नोटिस जारी किया है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे तरफ से ना बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं। अब देखो, अब आएगा मजा। इन्होंने गुस्सा दिला दिया अब इंडिया को। अब भारत जो है चुप नहीं बैठेगा। अब वो जो करना है वो अब करेगा। अब कहेगा तुमने बेकार की बातें की है ना, अब हम जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट हैं उनको हम एक्शन लेके दिखाएंगे। अब बहुत हो गई तुमसे बातचीत की, करो करो करो, अब हम खुद ही करेंगे। चलो वीडियो शुरू करें। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, कनाडा और श्रीलंका को लेकर आ रही है, जो कि लिंक्ड है भारत और कनाडा के बीच जो हाल ही में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार और भारत के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जो आशंका जताई थी, उसके बाद जो दोनों देशों के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, उसी से लिंक्ड है। अब अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो दुनिया में बस अकेला अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर भारत की सरकार से आग्रह किया है कि भारत की सरकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो आज की डेट में कनाडा के अंदर वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कोऑपरेट करे और हम कनाडा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करें। उसके अलावा पाकिस्तान ही एक अकेला देश है जिसकी सरकार ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच कनाडा का साथ दिया है, कनाडा को अपना समर्थन दिया है। उसके अलावा पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने भारत और कनाडा के बीच इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसी को भी सपोर्ट किया हो, ना भारत को ना ही कनाडा को। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच श्रीलंका कूद पड़ा है और श्रीलंका की तरफ से भारत और कनाडा के बीच इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट आ गई है। और भारत के अंदर जो श्रीलंका की एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। इसके अलावा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक WhatsApp चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल में हम ना सिर्फ अपनी YouTube वीडियोस के सभी अपडेट्स वहां पर पोस्ट करते हैं, बल्कि उसके अलावा भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं जिसको हम अपने WhatsApp चैनल के ऊपर वहां पर शेयर करते हैं। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर एक वांटेड खालिस्तानी लीडर करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अभी जो खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह है, इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि ये पाकिस्तान में छुपा है और ये प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप यानी कि खालिस्तानी आतंकी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और उसका मेंबर है। इंटरपोल ने इस खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये 38 साल का व्यक्ति पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से है। इसके ऊपर भारत में कई सारे केसेस चल रहे हैं जिनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, भारत के अंदर आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड कई सारे ऑफेंसेस इसके ऊपर हैं। इसके साथ ही भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने और भारत के अंदर बैंड एक आतंकवादी संगठन का मेंबर होने के लिए दोषी पाया गया है। अब जो ये करणवीर सिंह नाम के आतंकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, ये तो भारत की रिक्वेस्ट के बाद ही जारी किया गया है। और इस खालिस्तानी को लेकर जो आज की डेट में इंटरपोल भारत की सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसके लिए हमें इंटरपोल की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो भी खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे वेस्टर्न देशों के अंदर वहां पर एक्टिव हैं, जो कि भारत के अंदर वांटेड हैं और भारत की सरकार लगातार इंटरपोल से उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ तो इंटरपोल कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करता है। लेकिन अब क्योंकि ये करणवीर सिंह नाम का आतंकी खालिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, इसलिए भारत को बहुत ही इजीली इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मिल गया। वरना अगर ये करणवीर सिंह नाम का आतंकी खालिस्तानी सपोर्टर आज की डेट में अमेरिका, कनाडा, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी वेस्टर्न देश के अंदर एक्टिव होता तो इंटरपोल इसके खिलाफ कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि इंटरपोल के ऊपर भी अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसे में इंटरपोल क्या करता है कि जो भी खालिस्तानी आतंकी भारत के अंदर वांटेड हो और अगर भारत की सरकार उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट करती है तो इन सभी देशों में एक्टिव किसी भी खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जाता है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है वो भारत और कनाडा के बीच जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसी से संबंधित है। खबर निकल कर आ रही है कि मलिंदा मोरागोडा जो कि भारत के अंदर श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद और कंट्रोवर्सी को लेकर जो भारत की सरकार का रिस्पांस था वो बहुत ही फर्म और डायरेक्ट था। यानी भारत का रिस्पांस बहुत ही मजबूत और सीधा साधा था। और मुझे लगता है कि जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है, भारत और कनाडा के बीच इस कंट्रोवर्सी में हम भारत का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उम्र 60 साल की हो रही है, जिसमें से मेरी जिंदगी के 40 साल हमने श्रीलंका के अंदर अलग अलग प्रकार के टेररिज्म को फेस किया है, अलग अलग तरह के आतंकवाद से निपटा है, जिसमें मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स और कोलीग्स यानी कि कई सारे दोस्त और साथी आतंकवाद के कारण खोए हैं। हम सभी का मानना है कि श्रीलंका के कई सारे लोग आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। इसलिए इन मामलों के ऊपर हमारी स्थिति मुझे लगता है कि बहुत ही स्पष्ट है, यानी हम भारत के साथ हैं, क्योंकि हमने आतंकवाद को सहन किया है और हम इसके पीड़ित हैं। और एक देश के रूप में जो आतंकवाद के दौर से गुजर चुका है, हमारी इसको लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब जो श्रीलंका के जो आउटगोइंग हाई कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दी है, इससे पूरी तरह से साफ होता है कि श्रीलंका की सरकार इस पूरी कंट्रोवर्सी जो ये भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद स्टार्ट हुई है, इसको जस्ट एक आतंकवाद का केस मानते हैं और इसमें भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा देश है, बेहतर होता कि रशिया या फिर कोई बड़ा देश भारत का सपोर्ट करता और उसकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती तो वो काफी मायने रखती। गुस्सा आता है देख के कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट लोग हैं, वो भाग भाग के वहां पे अपना जो है ना, कहते हैं ना जैसे सेफ हेवन, वो बना के बैठे हुए हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी देश। इससे क्या पता चल रहा है, इंडिया को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, टॉप की पावर बनना पड़ेगा, ताकि किसी में हिम्मत ही ना हो कि किसी को रखे ही अपने घर में ला भी सके। मुझे तो ये नहीं समझ आता, ये सब देश जब रख रहे हैं ऐसे लोगों को, इनको ये नहीं पता कि कल को तुम्हारे देश में ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अगर उनको अपनी मनमानी की बात नहीं हुई तो वो तुम अब जिस देश में रह रहे वहां पे भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंडिया के खिलाफ इनको रख के यूज कर सकेंगे हम, तो तुम्हारी गलत फहमी है। टाइम तुमको बताएगा, समय तुम्हें ऐसी मार खिलाएगा कि तुमको फिर समझ आएगी, और तब होगा बहुत लेट। राइट, देखिए इसमें अच्छी बात है कि श्रीलंका बोल रहा है कि इंडिया के साथ हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ऐसे और कंट्रीज भी आनी चाहिए जो बोलनी चाहिए इंडिया के बहुत साथ, सारी आ जानी चाहिए। और वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं इंडिया ने जो भी किया सही किया, सही किया भाई। वो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद बड़ी प्रॉब्लम है, हमने इतना झेला आतंकवाद, इंडिया जो भी कर रहा है सही है। बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि हम भी करते यही, तो ठीक है, वेरी नाइस टू से कि सामने आया। और अगर यूएस बोल रहा है कॉपरेट करने के लिए, तो जो कॉपरेशन हो रही है उसमें इंडिया से सवाल उठाएगा कि तुमने इसका इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रखा है, तुमने ये इनके बोर्ड क्यों लगा रखे हैं, तुमने ये क्यों करा। बोलना तो यही पीछे कॉपरेशन में इंडिया क्वेश्चन नहीं पूछता रहा, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। वो बोलेंगे अब तुम्हारी कॉपरेशन नहीं चाहिए, रुक जाओ, तुम्हें अब हमारी कॉपरेशन चाहिए। एलिगेशन लगा दिया इंडिया हमारे से ऊपर, पूछता रहेगा तुमने कॉपरेशन जितने भी इंडिया के पास इंटेल है इनके अगेंस्ट जितने भी हैं उसके बारे में पूछता रहेगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। वो अपने भी पीछे भाग जाएंगे, यार भैया माफ करो, मैं करेंगे तो सही। पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि पहले तो तुम तौमत लगा दो, उसके बाद जो कहो कि भैया कॉपरेशन को हम लोग पागल हैं क्या, इंडिया कि हमारी बेइज्जती करके हम तुम्हें कॉपरेशन करते हैं, तो मैं ऐसे कॉपरेशन करेंगे। सारी कंट्रीज को इकट्ठे हो जाना चाहिए इंडिया के साथ, ताकि जो दादागिरी है ना कि भाई तुम बड़े महान हो और तुम किसी भी कंट्री को डरा सकते हो, उनको दबा सकते हो, उनको एक्यूज कर सकते हो, वो नहीं चलेगा। सब कंट्रीज को इकट्ठा होना है। पाकिस्तान दे रहा है साथ कनाडा का, उसे साफ पता चलता है कि क्या कनाडा और क्या पाकिस्तान। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।